नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। एक और सुशांत की डेथ मिस्ट्री की जांच हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत के नए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। देश की 3 बड़ी एजेंसियां सुशांत के 2 सबसे नए वीडियो के एक एक फ्रेम की जांच में जुटी हैं। अब तलाश सुशांत के वीडियो में दिख रहे मिस्ट्री मैन की है। पहले वीडियो में सुशांत के साथ रिया और एक मिस्ट्री मैन है। सुशांत एक बोर्ड पर ट्रायंगल बना रहे हैं और जो बोर्ड पर सुशांत लिख रहे हैं उसके कॉर्नर पर आरसी नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इसका मतलब रिया चक्रवर्ती हैं। ट्रायंगल के दूसरे कॉर्नर पर सुशांत ने एसएसआर भी लिखा है और सुशांत के नाम का ये शॉर्ट फॉर्म है। जांच एजेंसियां इस ट्रायंगल के तीसरे कॉर्नर पर लिखे एके का राज जानना चाहती हैं। व्हाइट बोर्ड पर जिंदगी के ट्रायंगल को सुलझाते सुशांत। टेबल पर बैठी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। रिया के सामने खाली ग्लास, सिगरेट का पैकेट और एस्ट्रे। और दोनों के बीच बैठा दाढ़ी वाला मिस्ट्री मैन। आज हम सुशांत के इस सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो का फुल पोस्टमार्टम करेंगे। फ्रेम बाय फ्रेम इस वीडियो के पीछे की हर मिस्ट्री को डीकोड करेंगे। बताएंगे कि सुशांत के इस एक्सक्लूसिव वीडियो का रिया के ड्रग्स क्लब से क्या कनेक्शन है। चमन में रक्स करें, साज हम आपको बताएंगे दाढ़ी वाले इस मिस्ट्री मैन का रिया की डी कंपनी से क्या नाता है। सुशांत के मिस्टीरियस ट्रायंगल में ये एक कौन है। सबसे पहले देखिए सुशांत का ये वीडियो, जिसमें वो बोर्ड पर कोई इक्वेशन सॉल्व करते नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में नुसरत फतेह अली खान का गाना बज रहा है और उनके सामने टेबल पर बैठी रिया दाढ़ी वाले इस मिस्ट्री मैन के साथ बिजी है। मस्त रहता है, चूर रहता है। मिनट 48 सेकंड का ये वीडियो सुशांत की लाइफ की पूरी कहानी बयां कर रहा है। इस वीडियो को गौर से देखिए। टेबल पर सुशांत जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसके एक कोण पर आरसी यानी रिया चक्रवर्ती लिखा है, दूसरे एज पर एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत लिखा है और तीसरे कोण पर एके लिखा हुआ है। वीडियो के सबसे नीचे लिखा है कहीं अनकही बातें। अब इसी बोर्ड पर सुशांत के बनाए दूसरे ट्रायंगल को देखिए। इसमें सबसे ऊपर RC+3, नीचे SSR+3 और तीसरे एज पर एके लिखा हुआ है। यानी सुशांत के दोनों ट्रायंगल में एके कॉमन है। अब सवाल यह है कि आखिर ये एके कौन है। क्या ये एके यही शख्स है जिससे टेबल पर बैठी रिया चक्रवर्ती बात कर रही है। आखिर रिया और सुशांत के साथ एके के ट्रायंगल की मिस्ट्री क्या है। एके कौन है, एके का सुशांत और रिया की जिंदगी से क्या कनेक्शन है। सुशांत ने बोर्ड पर जो जिंदगी का एक ट्रायंगल बनाया है उसमें एके क्या कर रहा है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने सुशांत सिंह राजपूत की इस वीडियो की पड़ताल की। वीडियो की हकीकत जानने के लिए हमने सुशांत की लाइफ को 1 साल रिवाइंड करना शुरू किया। हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये वीडियो मई या जून 2019 का है। ये वो दौर था जब सुशांत सिंह राजपूत केपरी हाइट्स नाम की इस बिल्डिंग में रहते थे। उस वक्त रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में आ चुकी थी। कहा जा रहा है कि वीडियो में नजर आने वाले इस शख्स का नाम आयुष है। सुशांत की तरह आयुष की भी साइंस में काफी दिलचस्पी है। यही वजह है कि ये बहुत कम समय में सुशांत के बेहद क्लोज आ गया था। ये सुशांत और रिया के साथ उनके लोनावाला वाले फार्म हाउस पर भी जाता था।
आयुष वो है जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम किया करता था। आयुष को सुशांत की पहले की मैनेजर आकांक्षा लेकर आई थी। आकांक्षा के टीम में जो है हिमांशु, आनंदी और आयुष, ये तीनों शामिल थे। आयुष सुशांत सिंह राजपूत के इसलिए करीबी हो गए क्योंकि आयुष को भी स्पेस और साइंस में इंटरेस्ट था और सुशांत को भी बाकायदा उसी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, इसलिए ये दोनों काफ़ी बातचीत किया करते थे। इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। आयुष जो है तकरीबन 3 से 4 बार सुशांत के पावना के जो डैम में फार्म हाउस है वहाँ पर भी जा चुके हैं। कई सारी पार्टियों में भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ शामिल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी वीडियो के ट्रायंगल में नजर आ रहे एके का सस्पेंस बरकरार है। क्या ये एके आयुष ही है? क्या इस आयुष का रिया की ड्रग बंडली से कोई कनेक्शन है? मामले की तह तक जाने के लिए हमने रिया के उन डिलीटेड व्हाट्सएप चैट को खंगाला जो हाल ही में ईडी ने उनके मोबाइल से रिट्रीव की थी। गौर से देखिए रिया और उसकी डी कंपनी की इस ग्रुप चैट को। 21 जुलाई 2019 का ये वही व्हाट्सएप ग्रुप चैट है जिसमें रिया चक्रवर्ती डूबी मांगती हुई नजर आ रही है। इस व्हाट्सएप ग्रुप चैट में आयुष का नंबर आयुष SSR के नाम से सेव है। रिया के ड्रग क्लब में आयुष के अलावा सैमुअल मिरांडा और सिद्धार्थ पीठानी भी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में रिया चक्रवर्ती लिखती है डूबी रिक्वायर्ड, यानी डूबी की जरूरत है। जवाब में इसी ग्रुप में आयुष लिखता है रोलिंग। इसके बाद सिद्धार्थ पीठानी जवाब देता है मिरांडा यहीं पर है। फिर रिया चक्रवर्ती जवाब देती है मैं जा रही हूं, कुछ देर में आऊंगी, किसी को ऊपर भेज दो और सुशांत के लिए टैंक भेज दो। हमने आयुष की डिटेल्स जानने के लिए सुशांत के इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक किया। सुशांत आयुष के नाम के 5 लोगों को फॉलो करते हैं। इसमें से दूसरे नंबर पर नजर आ रहा यह शख्स आयुष कौशिक है। दिलचस्प बात यह भी है कि आयुष वो शख्स हैं जिन्होंने सिद्धार्थ पिठानी के साथ भी काम किया है। आयुष सुशांत के सोशल मीडिया हैंडलिंग के अलावा बाकी जो PR के काम हैं वो भी संभालते थे। आयुष को लेकर आई थी आकांक्षा जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी और इस वीडियो में बातें हो रही हैं आयुष के कई सारी बातों की इसलिए बात हो रही है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और आयुष की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने का सबसे बड़ा कारण है साइंस और स्पेस की बातें। तो क्या सुशांत के ट्रायंगल में नजर आ रहा है एके का मतलब आयुष कौशिक है? क्या यह शख्स वही है जिससे रिया डूबी मांग रही थी? सवाल यह भी है कि सुशांत के ट्रायंगल में एके उर्फ आयुष क्या कर रहा है? एके और रिया के बीच वो कौन सी कही अनकही बातें हैं जिसे सुशांत अपने इस ट्रायंगल से समझाना चाह रहे हैं? आयुष जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी बन गए थे, लेकिन आकांक्षा ने जब वहाँ से नौकरी छोड़ी, रिया की एंट्री हुई, तो उसके बाद श्रुति मोदी के आने के दौरान आयुष भी सुशांत सिंह राजपूत के पास से जो ये नौकरी है वो छोड़ चुके थे। सवाल ये भी है कि अगर आयुष ही एके है तो फिर वो इतने दिनों से कहां अंडरग्राउंड है? जिस आयुष को सुशांत ने उसके ट्रायंगल में जगह दी वो अब तक उनकी मौत पर कुछ क्यों नहीं बोल रहा? सुशांत की मौत को 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन इस शख्स का कोई अता पता क्यों नहीं है? क्या आयुष नाम का यह शख्स सुशांत की मौत से जुड़ा कोई बड़ा राज जानता है? सुशांत के अन्य वीडियोस की तरह एनसीबी इस वीडियो की भी जांच कर रही है। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिर रिया के ड्रग्स क्लब में कौन कौन इन्वॉल्व है। इसी बीच रिया के संपर्क में रहे कई सारे ड्रग्स पेडलर्स एनसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। साफ है एनसीबी ने रिया की डी कंपनी के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और रिया की ड्रग मंडली पर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ड्रग केस में गिरफ्तार राहिल विश्राम को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। राहिल विश्राम ड्रग सर्कल में सैम के नाम से जाना जाता है। एनसीबी अब राहिल के बॉस की तलाश में जुटी है। एनसीबी सूत्र बता रहे हैं कि राहिल का ये बॉस फिल्म इंडस्ट्री से है और वो मलाना क्रिम ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर भी है। रहे हैं और पीछे से जिस लड़की की आवाज आ रही है वो गौर से सुनने में रिया की लग रही है। Well done. Well done. जाहिर है अगर वीडियो में रिया की आवाज है तो ये अप्रैल 2019 के बाद का वीडियो है, क्योंकि सुशांत की लाइफ में रिया की एंट्री 2019 के बाद हुई थी और इसी के बाद सुशांत की जिंदगी पूरी तरह से घूम गई। इसके इर्द गिर्द ड्रग्स का ऐसा जाल बुना गया
बॉलीवुड का यह चमकता सितारा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन अब सुशांत के जाने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया पूरी तरह से फंस गई है। रिया को लेकर एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा यह रिया का वो ड्रग नेटवर्क है जो अब एनसीबी के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। रिया की ड्रग्स मंडली का सबसे लेटेस्ट कबूतर राहिल विश्राम है, जिसे एनसीबी ने अपने शिकंजे में ले लिया है। एनसीबी की गिरफ्त में आए राहिल विश्राम का पेट नेम सैम है। ड्रग्स की दुनिया में ये राहिल इसी नाम से जाना जाता था। राहिल का सीधा कनेक्शन रिया और उसके भाई शौविक से निकला। रिया ड्रग्स स्कैंडल में राहिल की गिरफ्तारी अब तक की सबसे अहम गिरफ्तारी बताई जा रही है। अब राहिल बोलेगा तो बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का ड्रग कनेक्शन खुलेगा, क्योंकि राहिल का बॉस उसके जरिए ना सिर्फ शौविक को बल्कि बी टाउन के कई टॉप स्टार्स को ड्रग सप्लाई करता है। राहिल वो शख्स है जिसके बॉस की तलाश की जा रही है। राहिल उस बॉस के बारे में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताएगा कि आखिर वो बॉस कौन था, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उसका ये बॉस फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ था और फिल्म इंडस्ट्री में गहरी पैठ रखता है। कई ऐसे ए ग्रेड सितारे हैं जिनको सीधे तौर पर वो ड्रग्स सप्लाई करता था। अब उस चैन को तलाशने की कोशिश की जा रही है। रिया और फिल्म इंडस्ट्री के लिए राहिल उर्फ सैम के खुलासे के बाद अब एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के वो स्टार्स हैं जिनकी महफिल में राहिल का बॉस ड्रग्स सप्लाई करता था। पिछले 30 जुलाई को हुई करण जौहर के इस कंट्रोवर्शियल पार्टी की जांच भी एनसीबी ने शुरू कर दी है। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, डायरेक्टर रोहित धवन, वरुण धवन, विकी कौशल, डायरेक्टर आयान मुखर्जी, वरुण की गर्लफ्रेंड नताशा दलाल और रणबीर कपूर जैसे सितारे शामिल हैं। आरोप लग रहा है कि करण जौहर की इस पार्टी में सितारों ने हाई क्वालिटी ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो एनसीबी की जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इंडिया टीवी के सूत्रों से पता चला है कि ड्रग पेडलर राहिल ने एनसीबी के सामने कई सितारों का नाम ले लिया है। राहिल ने बॉलीवुड में अपने क्लाइंट्स के नाम का खुलासा किया है। बॉलीवुड के अलावा अपने बड़े क्लाइंट्स का भी नाम बताया है। राहिल ने कई बड़े ड्रग डीलर्स के नाम का भी खुलासा किया है। अपने बॉस की संभावित लोकेशन को भी रिवील किया है। पिछले 10 साल से राहिल जो है वो मुंबई में ऑपरेट करता है। खास तौर पे मुंबई का जो वेस्टर्न मुंबई का इलाका है, जहां पर जुहू आता है, बांद्रा आता है, लोखंडवाला, अंधेरी इलाके आते, जहां पर सबसे ज्यादा पेडलिंग होती है, उन जगहों पर ये अपनी पैठ बनाकर रखा था। और जो एक और चीज अहम सामने आई कि अब तक जो हम वीड की बात करते, बर्ड की बात करते, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जो ए लिस्टर्स है, जिसके बाद जिक्र हमारे साथी कर रहे थे राजीव, जो ए लिस्टर्स है, जिस तरह से वो हाई क्वालिटी चरस का वो सेवन करते हैं, उस हाई क्वालिटी चरस को सप्लाई करने का काम जो है पिछले 10 साल से राहिल कर रहा था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राहिल खुद भी बॉलीवुड के कई ए ग्रेड सितारों के कांटेक्ट में था। वहीं राहिल का बॉस फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है। ऐसा कहा जा रहा है कि राहिल का बॉस मलाना क्रीम ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। राहिल की निशानदेही पर अब एनसीबी की टीम ठाणे और नवी मुंबई जैसे इलाकों में उसके बॉस को तलाश कर रही है। करमजीत और शौविक के बयान में, अंकुश अरिंजा के बयान में इसका नाम सामने आया था। उसके बाद इनकी निशानदेही पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में कौन बड़े फिल्मी सितारे हैं, वो कौन ए ग्रेड के सितारे हैं जो सीधे तौर पर इसके संपर्क में थे? क्या इनकी एक लंबी फेहरिस्त है? चूंकि जब शुरुआती पूछताछ हुई थी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में 25 फिल्मी सितारों की बात सामने आई थी, लेकिन अब राहिल गिरफ्तार हुआ है जो कि बड़ा ड्रग पैडलर है। इससे पूछताछ में ये जो फेहरिस्त है इंडस्ट्री के सितारों की, ये लंबी हो सकती है। जाहिर है राहिल का बिग बॉस पकड़ में आएगा तो बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का ड्रग स्कैंडल खुद ब खुद खुल जाएगा। राहिल उर्फ सैम का बॉस सुशांत की डेथ मिस्ट्री और रिया की ड्रग्स हिस्ट्री में अभी अहम गवाह साबित हो सकता है। चीन के लिए जासूसी के आरोपी फ्रीलांसर पत्रकार पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। ब्रेक के बाद